जैसी हमारी अक्ल होती है, जैसी हमारी समझ होती है, उसी के अनुसार हमारा व्यक्तित्व बनता है और उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। और वही हमें मान सम्मान दिलाने से लेकर गिराने का काम भी यही करती है, क्योंकि जब बुद्धि बिगड़ती है तो व्यक्ति का पतन भी उसी के कारण होता है। इसलिए बुद्धि के जो 3 स्तर माने जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उनमें सात्विक बुद्धि को ही विशेष माना गया है। सात्विक बुद्धि होती है तो व्यक्ति अपना भी भला करता है और दूसरों का भी भला करता है। और जब राजसिक बुद्धि होती है तो उसमें व्यक्ति के अंदर गति तो बहुत होती है, उत्साह भी बहुत होता है, लेकिन वो अपना भला करने में तो लगा रहता है, लेकिन अगर उसे कोई छेड़ता है तो बुरा करने में भी पूरी ताकत लगा देता है। इसलिए राजसिक बुद्धि वाले लोग ज़्यादातर मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा, दूसरों को नीचा दिखाना, बदला लेने की भावना, ये सब चलती रहती है। और जिन लोगों की बिल्कुल तामसिक बुद्धि होती है, वे लोग इस तरह के लोग होते हैं, या तो बहुत आलसी या बहुत प्रमादी होने के साथ साथ लापरवाह, लेकिन ऐब और बुरा करने में उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। किसी का काम बिगाड़ना हो तो ऐसे लोगों का दिमाग इतना तेज चलेगा कि समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो, पावन हो, तभी हमारा कल्याण है। इसलिए वैदिक मंत्रों में ये प्रार्थना की गई है, पावकः नः सरस्वती वाजेभिर वाजनीवती। हे सरस्वती माता, हम सबको पवित्र कीजिए, पावन कीजिए और हमारी बुद्धि को बलशाली बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। पूरी दुनिया में अगर कोई राज कर रहे हैं तो बुद्धिमान लोग ही इस दुनिया में शासन कर रहे हैं। सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि की शक्ति है। इसलिए ये समझ लीजिए, जब हम बुद्धिमान हैं तो हम शक्तिशाली हैं। और हमारे दर्शन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पिछले जन्म से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। एक आयु, कितनी उम्र हमें मिलेगी, एक हमें कौन सा शरीर मिलेगा, पशु, पक्षी, कीट, पतंग या मनुष्य, ये भी कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। फिर कहते हैं भोग, जातिर आयुर्भोग। तीसरी चीज भोग, भोग वही बुद्धि। कहते हैं कि भोग के 2 अर्थ हुए, एक तो सुख भोग, दूसरा है कि भोग बुद्धि को भी कहा है। पिछले जन्म के अनुसार हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, वो समझ। कुछ लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके पास कमाने की अक्ल जरूर होती है, तो वो लोग कुछ भी काम करके पैसा कमा लेते हैं और खूब कमा लेते हैं। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं, बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कला होती है, जिसके कारण, अपनी कला के कारण पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं। इसलिए ये सब बुद्धि ही है। किसी की व्यवहारिक बुद्धि है, किसी की जो है वो बिजनेस वाली व्यापारिक बुद्धि है, किसी के पास कोई और कौशल होता है। ये सब हमारा टैलेंट है जो जन्मों से हमारे साथ में आता है। तो ऐसा समझिए कि जब आप किसी विद्या का अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास आपको जन्मों तक फायदा देता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए। और जैसे जैसे आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो उस सब से आपके पास एक खास गुण आता है कि जो लोग अपनी बुद्धि का सीखने में प्रयोग करते रहते हैं, बुढ़ापे में भी उनकी बुद्धि काम करती रहती है। और मज़ा तो ये है कि वो लोग शरीर से कमज़ोर जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में बूढ़े नहीं होते और कीमती बने रहते हैं। तो कितनी भी उम्र हो गई हो आपकी, सीखना जारी रखिए, आपका बुढ़ापा आपसे दूर रहेगा।
सीखना छोड़ा, बुढ़ापा हावी। सीखने में अलग अलग विद्याएं, भाषाएं, संगीत, हुनर, कोई भी चित्रकारी, कोई भी तरह की चीज़ जो आप कर सकते हैं, हर चीज़ आपको सम्मानित करती है। और इस बात में अगर हम देखें तो जापानियों में ये गुण बहुत है और बड़ा क्वालिटी वाला काम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें घर घर में बनती हैं और बड़ी कंपनियों को बनाकर वो लोग देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि कंपनी के स्टैंप लगकर वो माल बिकता है, घर में बैठे उन लोगों को पैसा मिलेगा और उधर वो लोग जो है कंपनी वाले, उनका नाम होता है। स्वामी रामतीर्थ ने आज से समझ लीजिए कि 100 वर्ष पहले जापान के बारे में एक घटना लिखी कि हम उन दिनों ज़्यादातर हवाई जहाज से लोग नहीं जाते थे, पानी के जहाज चलते थे। तो पानी के जहाज से वो जापान से और भारत के लिए यात्रा कर रहे थे। तो पानी के जहाज बीच बीच में, जैसे आपकी ट्रेनें किसी स्टेशन पर रुकती हैं, तो पानी का जहाज बीच बीच में बंदरगाह आते रहते हैं। बंदरगाह जो है वो किसी न किसी शहर का एक स्टेशन समझ लीजिए आप। तो एक स्टेशन पर जैसे ही जाकर ये पानी का जहाज रुका तो वहाँ बहुत सारे फल फ्रूट बेचने वाले लोग आ गए। तो इतनी देर में कुछ लोग गन्ने बेचने के लिए आए और गन्ने बहुत सारे लोगों ने खरीद लिए। हम लोग अब गन्ना खाना भूल चुके हैं, लेकिन गन्ना आपको बहुत लाभ देता है। ये जहाँ आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, वहाँ आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और कई तरह के फायदे देता है। और दांतों की तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है और दांत चमकीले तुरंत बन जाते हैं अगर आप ठीक से खाएं। नहीं तो ये भी है कि चमकीले के बजाय ब्लड आने लग सकता है। तो वो गन्ने खरीद कर कुछ लोगों ने पानी के जहाज में उनका आनंद लेना शुरू किया, तो कुछ ने तो वहीं डस्टबिन में उसका कूड़ा डालना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो इनके सामने बैठे हुए 2 युवक थे जापानी, उन्होंने गन्ने खरीदे और खरीदने के बाद चाकू से उन्हें इतने ढंग से काटा कि छिलके ऐसे करीने से उतारने शुरू किए कि जैसे गन्ना खाने में भी वो कोई कलाकारी कर रहे हैं। छिलके उतारते रहे और उन्हें संभाल के रखते रहे। गन्ना खाया और उसके बाद उसके जो छिलके थे उसको चाकू से साफ करते करते उन्होंने उसके जरिए फूल रखने की 2 टोकरी बना दी, फूलों की डलियां। और फूलों की डलियां बनाने के बाद कुछ उनके पास नकली फूल थैले में थे, वो उसमें लगाकर वहीं टांग दिए। गन्ना जितने में खरीदा था, मतलब समझ लीजिए कि उस समय के 10 पैसे में 2 गन्ने खरीदे, तो 1 रुपये में उन्होंने वहीं बैठे बैठे वो 2 डलियां बेच भी दी फूलों की। और जो कूड़ा था वो डस्टबिन में डाल दिया और अपने समय का उपयोग किया। और क्योंकि जब उन्होंने वो फूलों की डलियां बनाई तो बहुत तरीके से बनाते जा रहे थे। उसके बाद अपनी रंगीन पेंसिल निकालकर उसमें चित्रकारी भी की उन्होंने, फूल पत्तियां बना दी और इतने मजे से बनाते जा रहे थे कि पूरे सफर का वो आनंद ले रहे थे। और वहीं बैठे बैठे पैसा भी कमा लिया, फायदा भी गन्ने का लिया। उसके बाद वो बता रहे हैं कि उसको बनाते बनाते गाना भी गुनगुनाते जा रहे थे, मन मन में कुछ गाना गा रहे थे। मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं अपने यात्रा का। और अपनी कला के माध्यम से उन लोगों ने जिस तरह से कला से परिचय भी पाया, धन पाया, सम्मान पाया, समय का उपयोग हुआ, कि कुछ न कुछ व्यक्ति नया नया सीखता रहता है तो वो उसको बूढ़ा नहीं होने देता, वो चीज़ उसके काम आती है। इस सब को आप समझ लीजिए कि सरस्वती माता की ये कृपा है।
मैंने पिछले दिनों एक उदाहरण दिया था अपने प्रवचनों में कि एक महिला जो अपने घर में केवल घरेलू महिला होने के कारण एक ही शौक था उसका, क्योंकि कोई ना कोई शौक पाला जा सकता है, कोई हॉबी अपनी बनाई जा सकती है। उसने अच्छा खाना बनाने का शौक पाला हुआ था। नई नई तरह की चीज़ें बनाए, नए नए आइटम बनाए, नए नए तरह की मिठाइयाँ बनाए और सब पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद। किन किन चीज़ों को कैसे डालना चाहिए भोजन में, उसको देखकर सब हैरान होते थे। और वो ये कहती थी कि पति को रिझाने का रास्ता पेट से जाता है। अच्छा खिलाओ तो आपका काबू बना रहता है, और परोसना भी आना चाहिए, तमीज़ से परोसिए। उस समय जो है समस्याएं, खाने के समय में दुनिया भर की प्रॉब्लम ला करके मत रख दो, और उस समय लगना चाहिए कि आप कितनी परवाह करते हैं, कि ये एक डंग है जो आपके घर को बांधता है। लेकिन पति पत्नी में प्यार तो बहुत था। दुखद स्थिति ये हुई कि उनकी संतान कोई थी नहीं और किसी एक्सीडेंट में पति की मृत्यु हो गई। उनका कर्जा था कुछ, जिसको देने में उसका घर बिक गया। थोड़ा सा कुछ पैसा था जिससे उसने एक पुराना सा मकान लिया, उसमें रहती थी। पैसे खत्म होने को आ रहे थे तो अब लगा कि कैसे गुजारा करें, तो रोकर बुढ़ापा अपना खराब करें। तो उसके मन में आया कि मैं और तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे पास एक ही विद्या है कि मैं भोजन अच्छा बना सकती हूँ। तो सामने एक हॉस्टल था जिसमें बहुत सारे लड़के रहते थे सामने। तो इनको लगा कि अगर मैं यहाँ अच्छा भोजन बनाकर और एक बोर्ड लगा दूँ तो इन बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा, सेहत भी बनेगी, घर जैसा भोजन मिलने से ये खुश होंगे और हमारा भी काम चलेगा, तो सेवा भी हो जाएगी। तो बोर्ड लगा दिया, घर जैसा स्वास्थ्यप्रद स्वादिष्ट भोजन के लिए यहाँ पधारें, और भोजन बनाना शुरू किया। बच्चों को एक दो को जरूरत पड़ी, उन्होंने खाया, एक दूसरे को बताया, क्योंकि इश्तिहार की विज्ञापन जो हम पेपर में करते हैं उससे ज़्यादा जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है एक दूसरे के साथ, वो पब्लिसिटी सबसे बड़ी होती है। उस पब्लिसिटी का परिणाम ये हुआ, पूरा हॉस्टल वहाँ से पैक कराने लगा भोजन, आसपास के लोग आने लगे, बूढ़ी माई के पास नौकर हो गए कई सारे, भोजन वहाँ बनाया जाए उसकी रेसिपी लेने के लिए लोग आए। और वो बोलती थी कि रेसिपी किताबों में बहुत मिलती है, रेसिपी लेनी है तो वहाँ चले जाओ। भोजन बनाना एक कला है, ये रेसिपी किताब में पढ़कर नहीं आता, इसके लिए अभ्यास करना होता है। जो बूढ़ी माई बना सकती है वो दूसरा नहीं बना पाएगा। और उसने जब बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे तो उसने कहा मैं जितना बना सकती हूँ उतना ही बनाऊंगी, इससे ज़्यादा कोई बड़ा ऑर्डर दे मेरे पास संभव नहीं। तो क्वालिटी बनाए रखी, पैसा भी खूब आया, अपनी सेहत अच्छी कर ली, मुस्कराती भी रही। और वो रोज़ कहती थी कि अपने पति के लिए बनाती थी, अब उसी कला ने आज मेरा बुढ़ापा सुरक्षित कर दिया और आज मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, मुझे गिड़गिड़ाकर जीने का मौका नहीं मिल रहा, बल्कि मैं आज गिड़गिड़ाते हुए लोगों की सहायता कर सकती हूँ। किसके भरोसे? अपनी कला के भरोसे। तो किसी भी एक कला को आप अगर अपने जीवन में अपना लें
वो आपको सम्मान दिलाएगी। तो यही सरस्वती पूजा है। हालांकि आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी का मतलब है कि आज से ही वसंत की शुरुआत मानी जाती है। मौसम बदल जाता है इन दिनों, हालांकि अभी जरा मौसम थोड़ा अलग तरह का है, लेकिन फूलों का मौसम तो है ही। इन दिनों ही सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं और यही वो मौसम है जिसको माना जाता है कि हमारे सबके शरीर में एक नया परिवर्तन हो रहा होता है। रुधिर का एक अलग तरह का प्रवाह शरीर में चलने लगता है। यही अवसर है जिस समय में हम लोग अपने आप को नया बनाते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति नई बन रही होती है। तो पूरी प्रकृति में जब नयापन आ रहा होता है तो हमारे अंदर भी नयापन आना चाहिए। पूरी प्रकृति में इन दिनों उत्सव है और महोत्सव है, हमारे जीवन में भी उत्सव और उल्लास आना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि सभी जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं, लेकिन सबके साथ बाजा भी है, कोई न कोई वाद्य यंत्र है। सरस्वती माता वीणा लेकर बैठी हुई हैं और कृष्ण भगवान बांसुरी लिए हुए हैं। शिवजी तो डमरू लेकर के खड़े होते हैं। राग रागनी उन्होंने दी है दुनिया को। तो संगीत भी है,